नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी। और ये है मंगल वाले दिन की वीडियो। थोड़ा लेट हो रही है वीडियो, सॉरी, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हूँ। मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लग पाता। और अभी आपको सबसे पहले मैं बच्चों की हेल्थ की अपडेट दे देती हूँ। बच्चे अब ठीक हैं। गुड्डू और क्या नाम कृष्णा तो बिल्कुल ठीक है। और ईशू को थोड़ी सी अभी कोल्ड वगैरह है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोपहर का खाना बन रहा है। और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ करेले। तो करेले मैंने भर के नहीं बनाए, थोड़ा काट के। और मसाले तो बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया जैसा भर के बनाते हैं, बट मैंने भर के नहीं बनाए, इनको काट के ही बनाऊंगी मिक्स करके मसाला। तो सबसे पहले मैंने करेले वगैरह छील के काट के तैयार कर लिए। इनके जो बीज थे वो निकाल लिए हैं। और प्याज कर ली थी चॉप। तो सबसे पहले मैंने मसाला मिक्सी में पीस लिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा बारीक मतलब मोटा ही किया, क्योंकि करेलों का जो मसाला है थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो उधर मैंने आधे आधे करेले काट लिए थे, जिससे उनके बीज आसानी से निकल जाए। तो वो भी मैंने प्याज के अंदर ही पीस लिए थे। तो यहाँ पे देखिए पीस के मसाला हमारा तैयार हो गया। थाली में रख लिया मैंने। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख लिया गैस पे, ऑयल डाल लिया। और फिर इसके अंदर मैंने डाल लिया है धनिया और जीरा। तो धनिया जीरा चटकाने के बाद फिर जो मसाला मैंने तैयार किया है वो अच्छे से भून लूँगी। मतलब कि जो प्याज और करेले के बीज वगैरह है वो सारे मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए। और इनको खूब अच्छे से मुझे पहले भूनना है। जो करेले वो मैं बाद में मिक्स करूँगी, जो करेले हैं बाकी मैं अभी इस मसाले को पहले भून लूँगी। तो यहाँ मैंने आधे आधे पीस ही किए हुए थे करेले के। तो जब तक ये मसाला भुनेगा, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर मैंने डाल दिया और अच्छे से पकने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इनके और छोटे पीस कर लूँगी करेले के, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अचार के टाइप से बनाना है। भर के बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ये जल्दी भी बन जाते हैं और थोड़ा टेस्टी भी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि बच्चे ईजीली इसे खा लेते हैं, मतलब कि ये तोड़ना नहीं पड़ता। और जो मसाला है वो तो फिर भी बाहर ही निकलता है, बाद में भी तो मसाला इसके अंदर अच्छे से भुन जाता है। मैंने ये देखा तो मुझे ये रेसिपी अच्छी लगी बनाते हुए। पिछली बार मैंने बनाए थे तो सबने बहुत शौक से खाए थे, तो फिर मैंने इस बार भी ऐसे ही बनाए। तो इधर बस मैंने जो करेले थे काटे थे वो उसके अंदर मिक्स कर दिए हैं मसाले के अंदर। और उसको पकने के लिए रख दिया कम गैस करके। आधा घंटा तो लगभग इसमें लग ही जाएगा, क्योंकि करेले थोड़े लेट तो बनते ही हैं। और इधर बस जब तक मैं आटा बना के कर लेती हूँ तैयार। पहले मैं सोच रही थी कि दाल बनाऊंगी, बट मैंने दाल नहीं बनाई, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने बनाई थी भिंडी, तो वो रखी थी काफ़ी सारी। तो मैंने सोचा अभी करेले भी हो जाएंगे, भिंडी भी हो जाएगी, और फिर लस्सी बना ली थी। तो उसके साथ दोपहर का जो लंच है हमारा वो हो गया था रेडी। तो इधर आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी बच्चों के, सॉरी, यहाँ पे मैं तैयारी किस चीज़ की कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये डब्बों की। असल में आपको बताऊँ, गुड्डू के पापा और गुड्डू के चाचू मतलब नीरज भैया दोनों जाएंगे गाँव। उनका अचानक अभी प्रोग्राम बना गांव जाने का। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से ही बना कुछ काम की वजह से। कई बार कुछ अर्जेंट काम हो जाते हैं कि हमें एकदम से जाना पड़ता है। तो अभी 12 बजे के लगभग ये बोलने लगे कि हमें गांव जाना है और दोनों को ही जाना पड़ेगा। तो कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि देखिए काम घर के ऐसे ही होते हैं, खेती बाड़ी के, कि कुछ करने अर्जेंट ही होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो फिर यहाँ पे इनका बना, गुड्डू के पापा पे फ़ोन आया होगा भैया का कि गांव जाना है। तो फिर इनका प्लान बना कि कृष्णा को लेके जाएंगे। फिर मैं इसीलिए फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। मतलब 12 क्या 1 बजे ही हमें पता चला। मुझे करेले पहले से ही बनाने थे, मतलब कि मैं जब इसके पापा ने मुझे बताया कि हम गाँव जाएंगे, अभी जाएंगे, तो मैं तब करेले काट ही रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और यहाँ पे फिर ये कहने लगे कि कृष्णा को लेके जाएंगे, बल्कि मैं ना भी कर रही थी। मैंने कहा रहने दो, क्यों ले जाओगे, थकेगा, क्योंकि इनको कल वापस आना है इस वजह से। लेकिन फिर भैया कहने लगे कि नहीं मिल लेगा। और बीच में इनका प्रोग्राम इंदु से भी मिल के आ जाएंगे ये भी, ताकि वहाँ पे भी देख लेंगे कितना काम हुआ, कैसे हुआ। और कृष्णा इंदु से भी मिल लेगा। बल्कि मैं ये कह रही थी, मैंने कहा अभी वो थोड़ा ठीक हुआ, तबीयत उसकी, थकेगा, क्योंकि दूर का सफ़र है फिर। लेकिन बच्चों को तो थकन वगैरह कुछ नहीं होती,
बच्चे तो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दोपहर का जो लंच है मेरा बन के रेडी हो गया है और गुड्डू ने सबको देना शुरू कर दिया। ये था कि कृष्णा आ जाएगा तब तक अपना लंच वगैरह सब कर लेंगे। तो इन दोनों भाइयों ने कर लिया है, भिंडी भी थी, करेला भी था, रोटी भी थी। तो यहाँ पे ये दोनों देखे रेडी होने लगे और कृष्णा भी आ गया है, कन्हैया भी आ गया था, कन्हैया भी खाना खाने लगा है। और कृष्णा सुनते ही जब पता चला कि इसको गाँव जाना है अभी अभी, तो कृष्णा की तो खुशी का खैर ठिकाना ही नहीं रहा। आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कृष्णा। और कृष्णा को मतलब गांव वगैरह बहुत पसंद है, बल्कि जो सारी हमारी बेटियां उनको इतना ज़्यादा नहीं है जितना कृष्णा को है। मतलब वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह जो भैंसे ये सब कुछ दिखते हैं तो कृष्णा को ना इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको पसंद है। तो यहाँ पे देखे वो हो गया रेडी, गुड्डू ने उसको रेडी कर दिया, बल्कि उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, बस उसे ये हो रहा था कि जल्दी से जल्दी चलो बस गांव में। और पूरा खुश हो गया सुनते ही, कह रहा कि मुझे तो आज सरप्राइज़ मिल गया। आप देख भी रहे होंगे कृष्णा की खुशी का ठिकाना नहीं है। और पूरा बल्कि मैंने तो कई बार भैया को बोला, मैंने कहा आप रहने दो इसे, मुझे ये है कि ये थक जाएगा। मुझे बहुत रहता है बच्चों का कि वो सफ़र में थक जाएंगे, लेकिन भैया कहने लगे नहीं। बस इसको भी लगता है चलेगा तू, यहाँ भी तू बीमारी है और क्या आराम से मर्जी ठीक कर देगी तुझे। चलो इससे ज्यादा आने जाने में हो जाएगा। इसको तो सरप्राइज था मुझे। गाँव में जाना तुझे, रामपुर जाना, दोनों जगह यहाँ स्कूल में कल को कौन जाएगा, ट्यूशन कौन जाएगा है? हाँ बता, इसके बुखार की दवाई करूँ क्या? तो आप देख लिए इसकी खुशी। तो यहाँ पे देखिए ये सब रेडी हो चुके हैं और कृष्णा देखिए मेरे पैर छू रहा है और मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे पैर छुए होंगे इसने। मैंने तो अभी वीडियो में देखा जब मैं एडिट कर रही थी। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं गांव के वो खाली थे, तो वो मैंने रख दिए थैले में कि ये चले जाएंगे, क्योंकि आते जाते रहते हैं डिब्बे जैसे शक्कर वगैरह के थे। तो ये खाली थे, मगर गाड़ी खाली जाएगी तो चले जाएंगे। तो इधर कृष्णा और भैया चले गए हैं स्कूटी से और कन्हैया जाएगा इसके पापा को छोड़ने के लिए उधर ही। क्यों उधर इसलिए जाना पड़ रहा क्योंकि कन्हैया को चाबी लेके आनी उधर से, भैया को थोड़ा बहुत सामान लेना होगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस ये देखिए सब में जा रहे हैं, 1-2-3 दिन अभी हम अकेले ही रहेंगे। कन्हैया है हमारे पास, इसके पापा, कृष्णा और भैया तीनों जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बाय कर दी। हाँ स्कूटी की शायद गद्दी ख़राब हो रही थी, गिल्ली हो रही थी, तो वो साफ़ करने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए बस बाय वगैरह करके हम आगे हैं माँ बेटी तीनों। अभी पीहू और रूही भी स्कूल से नहीं आए थे क्योंकि वो शाम को थोड़ा लेट आते हैं, वे अपनी वो एकेडमी करके आते हैं, 6 बजे के बाद ही आते हैं, 6:30 भी बज जाते हैं, 6 बजे भी आ जाते हैं। तो बस हम तीनों माँ बेटी, फिर हमने भी खाना खाया, मैं रह रही हूँ, बच्चों ने खा लिया है दोनों ने। और बस फिर मैं करने लगी थी किचन साफ, बल्कि गुड्डू कह रही थी कि मम्मा आप भी खाना खा लो। मुझे लगा कि नहीं पहले साफ़ सफाई सारी कर दूँ, बल्कि लेट ही आया था आज कृष्णा, थोड़े उसका मैसेज आ गया था कि आज उसकी बस जो है वो थोड़ा लेट आएगी। 3 ही बज गए थे जब मैं गए यहाँ से। पहले ये था कि 2:30 बजे तक आ जाता है, कि भैया बोल रहे थे कि उधर से ही ले लेंगे कृष्णा को, 2:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन उसकी बस थोड़ा लेट आई थी आज। तो यहाँ पे देखिए बस किचन वगैरह साफ़ करके मैं धोने लगी थी बर्तन। मैं कहा चलो आराम से बैठ के तभी खाऊंगी खाना। बच्चे अपना अंदर ही हैं, दवाई वगैरह इशू को बोल दिया मैंने ले ले, तो उसके बाद बस मैं अपना कर दूंगी, क्योंकि ये काम थोड़ा सा हो जाते हैं ना तो फिर तसल्ली से बैठ के खाना खाया जाता है। और जब ज़्यादा सा काम फैला रहता है और खाना खाते हैं तो ये लगता है ये भी करना ये भी करना, मुझे तो ये रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, सारा काम निपटा के तभी खाना खाती हूँ, फिर मुझे आराम से टेंशन फ्री होकर खा लेती हूँ, फिर ये नहीं रहता कि हाँ कुछ काम पड़ा भी है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 6:30 बज गए हैं और पीहू और रूही भी आ गई है, अभी अभी आई है, और गुड्डू गई हुई है ट्यूशन, तो वो तो काफ़ी देर की जा रही है। तो इधर मैंने बनाई है चाय ईशू के लिए, मैंने तो पी ली थी, पहले दुकान पर गई थी चाय मिस्त्रियों के लिए, तो तभी मैंने अपनी बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने ईशू के लिए बनाई, ईशू उठी अभी सो के,
उसको तुलसी की चाय दूंगी, वो 1-2 बिस्किट खाएगी और रुई पीऊ देखती हूँ क्या खाएगी, खाना खाएंगी या चाय बिस्किट खाऊंगी, जो भी देगी वही दे दूँगी और अभी दे देती हूँ। और बस अभी भी मैं लाई कपड़े उतार के, कपड़ों की तय कुछ तो होगी, कुछ रह रहे। गुड्डू ईशू कहने लगी मम्मा मुझे चाहिए तो बना के, तो मैं वो देने लगी, तो यहाँ मैं ईशू को दे देती हूँ। चाय बढ़िया बन गई, कड़क वाली, बल्कि जब मैंने अपने लिए बनाई थी जब नहीं इतनी अच्छी बनी थी। और अभी तो चाय दूँगी, वो सो गई थी ना, दवाई लेके सो जाती है, तो वैसे तो सोती नहीं, लेकिन आज दवाई की वजह से ही सोई। ले मेरी तेरी चाय, ये बिस्किट खाएगी, इसमें भी लोग है। चाय भी पी ला, तुलसी डाल रखी मैंने, इसमें आराम मिलेगा जुकाम में है, इसका जुकाम भी बहुत हो रहा। और ये कपड़े कुछ तो मैंने तय कर दिए रखे, कुछ रह गए, ये तय करूँगी और प्रेस के इनमें प्रेस कर दूँ। पहले मैं बच्चों को दे दूँ खाना, रुई और पीऊ को देखिए चेंज कर दिया उन्होंने, देखती हूँ जो भी कुछ खाना उन्हें। तो यहाँ पे देखिए अब है शाम का टाइम और अब देखिए लगभग 7 बजे हुए हैं और यहाँ पे आए हैं गेस्ट हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और ये आए हैं शिमला से। ये ब्लू सूट में जो दीदी बन रहे हैं ये हैं बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी आदत की, तो ये शिमला से आए हैं हमसे स्पेशल मिलने के लिए। एक बार ये पहले भी आए होंगे तो हम मिले नहीं थे यहाँ पे, तो बता रही थी कि आप अपने मायके गए हुए थे जब मम्मी के बाद आए होंगे, लेकिन इस बार ये आए तो इन्हें मिल गया घर, तो मिलने ढूंढते मिलने आ गए। और इनकी बेटियां हैं जो इनके साइड में ब्लैक टी शर्ट और पैंट पहन रखी है और एक और दूसरी साइड भी, तो ये दोनों इनकी बेटियां हैं। और जो ब्लैक दुपट्टा सा डाल रखा ना बिंदी से वाला, तो ये इनकी भाभी है। और जो ब्लू लाइट कलर का स्काई ब्लू सूट पहन दी वो दीदी है जो शिमला से हमें मिलने आई है। और इतनी अच्छी है ये दीदी, इतनी अच्छी है, अचानक से ही आई है, मतलब बिना बताए कोई कॉन्टैक्ट के। इन्होंने बैल बजाई, मैं दरवाज़ा खोलने गई तब देखा, तो फिर इन्होंने बताया कि मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आके। और सच में ही कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम बातें करते हैं ना तो ये लगता है कि हम इनको पहले से ही जानते हैं। कुछ सब नहीं होते, लेकिन कुछ 50% होते हैं कि जब हम बातें करते हैं तो ये लगता है कि अपनापन लगता है उनमें। और ये दीदी भी हमारे साइड की होंगी, मतलब उधर की हरियाणा क्या बोलते हैं, यमुनानगर साइड की हैं ये, इनका जो मायका होगा, तो वे बता रही थी कि हम उधर रहे तो थोड़ा सा टच तो होता ही है, भले ही हम कहीं भी रह लें, लेकिन जो अपना मतलब बचपन जहाँ पे होता है वो तो याद रहता है। तो दीदी बता दी कि आपकी जो लैंग्वेज है हमें बहुत अच्छी लगती है, मतलब हमारे उधर की याद दिलाती है। तो बहुत काफ़ी इन्होंने हमारी मतलब बताया, तो फिर पता चलता है कई बार जैसा कुछ लोग कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, हम सोच लेते हैं यार लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन जो लोग हमारे मुंह पे आके ऐसा बोलते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे बोलते हो, तो सच में ही अपने आप को इतना अच्छा फील होता है। ये लगता है कि हाँ कुछ हमने कमाया, तो ये कमाया कि देखिए ये आदमी हमसे मिलने आए। सबसे बड़ी बात तो इतनी दूर से स्पेशल हमसे मिलने आना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि वह हमें मतलब कहते, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़्यादातर मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मुझे सब बोलते हैं कि आप मतलब मुझे क्या हम सबको ही कि आपकी मतलब फैमिली इतनी बड़ी है, आप इतने अच्छे तरीके से रहते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कोई मुझे समझता है अच्छे से। बहुत लोग ऐसे जो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं और मतलब कि जानते हैं, लेकिन कुछ तो खैर ऐसे होते हैं। और दीदी ने कमेंट के बारे में भी बहुत समझाया मुझे कि आपके पास जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं आप उनका रिप्लाई मत किया करो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब हम चाहे कितना भी इग्नोर करो जाओ, मैं दीदी को बोल भी रही थी, लेकिन फिर भी मतलब हम रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हर टाइम एक जैसा मन नहीं होता और कई बार रिप्लाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो वही हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो दीदी कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग, मैं ज़रूर देखती हूँ दोनों बहनों का, और मुझे अपनापन फील होता है। तो अपनापन फील हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे हम अपनी फैमिली मानते हैं, अपने जैसा किसी को मानते हैं। तो सच में ही मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी को मैं भी वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलूँगी कि दीदी आप आए, और मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने लगाव से इतने प्यार से बोली मैं कि ये लग रहा था कि जैसे कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम आज पहली बार मिले। तो खैर जी,
इनकी जो बेटियाँ वो भी बहुत अच्छी, भाभी भी बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से सबने बात करी। और मुझे ये भी लगा कि ये पहले मिलने आए, हम मिले नहीं, तो खैर जी। और बस ऐसे ही हमारी बहुत देर 1 घंटा सारे बातें चलती रही। उन्होंने अपनी बताई, मैंने अपनी बताई, मतलब एक दूसरे के साथ हमने शेयर करी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर ये चले गए थे, बल्कि चाय वगैरह मैंने बोला, इन्होंने पीनी ना कर दी थी कि नहीं चाय। फिर मैंने फ्रूट भी दिया, लेकिन इन्होंने मतलब एक आधी खाया, किसी ने नहीं खाया नहीं, क्योंकि कई बार होता है मन नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी देर हम बैठे रहे, बट ये वीडियो तो शायद मैंने 2-3 मिनट की शूट करी। हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे, बातें करी, और फिर दीदी चले गए। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको बोला जब भी आप इधर आओगे तो ज़रूर आना। तो यहाँ पे देखिए बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।